ओम शांति। हम सभी के जीवन में अपने माँ का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे एक गीत में कहा गया है, ममता के मंदिर की तू है सबसे प्यारी मूरत, भगवान नज़र आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हम सभी इस महत्व को, इस भाग्य को ज़रूर महसूस करते हैं। जब भगवान ने इस नई सृष्टि को रचने का सोचा तो भगवान ने भी कुछ ऐसी महान हस्तियाँ, महान शिव शक्तियाँ, नारी शक्ति का जागर करने वाली ऐसी कुछ महान शक्तियाँ इस धरती पर भेजी, जिनके द्वारा जगत माता के रूप में सभी को महसूस आए। आज हम एक ऐसे ही विशेष महान हस्ती से इस लघु नाटिका के द्वारा मुलाकात करने वाले हैं। यह लघु नाटिका है मम्मा का श्रेष्ठ ज्ञान, समस्याओं का समाधान। जगत माता, जगदम्बा, सरस्वती, मनोहारी, गुप्तगामिनी, माँ दुर्गा, माँ काली, इस प्रकार से अनेकानेक नामों से हमने उन शिव शक्तियों की पूजा की हुई है। हम सभी जानते हैं कि इस महान यज्ञ में, परमात्मा के नई सृष्टि के नवनिर्माण के कार्य में उस महान हस्ती ने, माँ जगदम्बा, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया हुआ है। यह जून मास हम उन्हीं के स्मृति अर्थ याद करते हैं। तो आज इस लघु नाटिका के द्वारा हम यही जानेंगे कि उस समय मम्मा ने जो शिक्षाएं हम बच्चों को दी थी, वह आज के युग में भी, आज की समस्याओं के साथ भी कितनी महत्वपूर्ण है, और ऐसे कुछ मापदंड दिए थे जो आज भी हमारे लिए समाधान स्वरूप में कार्य करते हैं। तो आज के इस लघु नाटिका में हम जानेंगे कि मम्मा भूसरी सेवा केंद्र पर पधारे हुए हैं। भूसरी सेवा केंद्र के अलग अलग साधकों को मम्मा मिल रहे हैं और उन सभी के प्रश्नों का अपने महान ज्ञान के द्वारा, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान रत्नों के द्वारा समाधान कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं आज के इस अनोखे क्लास को, जो मम्मा का ज्ञान का क्लास है, जिसमें हम सभी बैठे हुए हैं। और आइए अब देखते हैं हमारे क्या प्रश्न है और मम्मा के उसके लिए क्या उत्तर है। मम्मा का श्रेष्ठ ज्ञान, समस्याओं का समाधान। ओम शांति। ओम शांति मम्मा। ओम शांति भाई जी, कौन है आप? मम्मा, मैं संजीव भीमराव चालके, मैं संभाजी नगर से आया हूँ। मम्मा, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, आपसे मार्गदर्शन लेने आया हूँ। क्या मार्गदर्शन चाहिए आपको भाई संजय? मम्मा, मैं आर्थिक परिस्थितियों से घिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। आर्थिक संकट के घने बादल मुझे अत्यंत भयभीत कर रहे हैं। अनिश्चितता है और दिशा भी साफ नहीं है, इसलिए आगे क्या होगा, कैसे होगा, यह सारे प्रश्न विकराल रूप से मेरे सामने खड़े हैं, जीवन को परेशान कर रहे हैं। कृपया मुझे दिशा निर्देश करें जिससे मेरा जीवन शांत और सुखमय हो सके। मम्मा। संजय भाई जी, आपको अपने जीवन में 3 संकल्प लेने होंगे और उन्हें जीवन में धारण भी करना होगा। जी मम्मा, मैं धारण करूंगा। बहुत अच्छे। पहला कदम, आपको कम खर्च वाला नशीन बनना होगा। दूसरा, हिम्मत के लिए यह सदैव ध्यान रखें कि परमात्मा हमारे साथ है। और तीसरा, यह ध्यान रखें कि पाना था सो पा लिया, इसलिए खुशी में रहो। धन्यवाद मम्मा, मैं यह तीनों मंत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करके अपना जीवन सफल बना लूँगा। मगर ध्यान रहे, आपको इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, इसलिए आप संभाजी नगर के राजयोग प्रशिक्षण केंद्र में जाकर शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी सुधा दीदी से प्रशिक्षण ग्रहण करें और अपना जीवन उज्जवल और संपन्न बनाएं। ओम शांति। ओम शांति मम्मा।
शांति बहन, कहिए क्या पूछना है? मम्मा, मैं राजयोग की शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन में संतुलन का अभाव महसूस हो रहा है। पवित्रता को शिखर में पहुंचाने के प्रयास में शांति का गुण जो है वह अपने निम्न स्तर पर आ रहा है। यह मेरे लिए चिंतनीय है। मेरा प्रयास मुझे एक तरफा सा लग रहा है। कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं इस गुण को भी साथ साथ लेकर कैसे आगे बढ़ूं। बहन, आपके पुरुषार्थ में संतुलन अति आवश्यक है। सभी गुणों का समुचित विकास ही आपको सफल बना सकेगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रयास एक तरफा न हो। शांति और पवित्रता दोनों ही आपके मूल गुण हैं। यह दोनों एक दूसरे के पूरक भी है। हाँ, पुरुषार्थ में पहले शांति का स्वरूप धारण करना और पवित्रता को उसके सहारे से बल प्रदान करना, यही आपके पुरुषार्थ का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे सूर्य और चंद्र आपके ही स्वरूप है। सूर्य की तपत और चंद्र की शीतलता दोनों ही आवश्यक है, और उसे निखारने की तपस्या आपके पुरुषार्थ का एक अंग है। जी मम्मा। लेकिन ध्यान रहे कि इसके विकास के लिए आपको किसी सेवा केंद्र की सहायता लेनी होगी। यदि आप पिरंगुट के राजयोग सेवा केंद्र में शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी ज्योति के सानिध्य में यह अपना कार्यक्रम संपन्न करे, योग भट्टी करे, तो आपका कल्याण हो जाएगा। ओम शांति। जी मम्मा, मैं ठीक वैसे ही करूँगी जैसे आपने मुझे आदेश दिया है। ओम शांति मम्मा। ओम शांति मम्मा। ओम शांति बहन, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? मम्मा, मुझे सत्य ज्ञान का परिचय मिला है। पुरुषार्थ की कुछ सीढ़ियाँ भी चढ़ चुकी हूँ, परंतु कैसे बताऊँ? परंतु मम्मा। परंतु क्या हुआ, बोलिए। परंतु ये रिश्ते, नाते, संबंधों की जंजीरों ने मुझे जैसे जकड़ लिया है। और जिम्मेदारियों की तो बात ही मत पूछिए। जिम्मेदारियां आती ही रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जिम्मेदारियों के बोझ तले मैं अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रही हूँ मम्मा। मुझे ऊपर उठने ही नहीं दे रहा है। बहुत कोशिश के बाद भी यह बंधन मजबूर कर रहा है कि उसी दलदल में मैं फंसी रहूं। मम्मा, मेरी अवस्था ऐसी है ना कि ना तो मैं रो सकती हूँ, ना दिल खोलकर हंस सकती हूँ। जैसे लाचार, मजबूर सी हो गई हूँ। कृपया मम्मा कुछ राह दिखाओ। माताजी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी मम्मा, आप सहर्ष पूछ सकती हैं। माताजी, क्या आपको परमात्मा से प्रेम है? सच कहना, क्योंकि यही से आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। आप ही उसे अपना सकते हो और आप ही उसको भूल सकते हो। केवल आप ही हो जो हाँ और आप ही हो जो ना कह सकते हो। यह मामला आपके और परमात्मा के प्रेम का है। इसके बीच में मेरा कोई रोल नहीं। जी मम्मा, मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। सचमुच? जी मम्मा, दिल से कह रही हूँ। अगर यह सत्य है तो यज्ञ का एक गीत है। पाना था जो पा लिया अब
और क्या बाकी रहा, प्रभु मिलन की मस्तियों में। जिम्मेवारियों को बोझ नहीं समझे, वह हमारा धर्म है और परिवारजन उस परमपिता परमात्मा की संतान है। आपका यह भाग्य है कि परमपिता परमात्मा ने उनकी संभाल की जिम्मेवारी आपको दी है। आपको यह सब निमित्त भाव से करना है, बाकी सब कुछ उसका है, वह किसी न किसी से कराएगा। आप उसे जितना हो सके साहस से प्रेम से करें। ठीक है माताजी, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मा, आपकी मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। खुश रहिए और खुशी को और बढ़ाना हो तो राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी करुणा दीदी का अनुसरण करें, जिससे आपका जीवन कमल पुष्प समान हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति मम्मा। ओम शांति बच्चे। ओम शांति। क्या हुआ आपको? मैं इस महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ। स्कूल भी बंद है, घर में जैसे फंसे पड़े हैं। पढ़ाई का तो कुछ पूछो ही मत। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस ज़िंदगी में सब कुछ होकर भी जैसे कुछ भी नहीं है। इस महामारी ने हमारा बाल्यकाल ही छीन लिया है। अश्विनी बहन जी, इनको टोली लाओ। आपके घर में कौन कौन है? माता पिता है? जी मम्मा, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। हम सब घर में रहते बहुत मस्ती करते हैं और पापा तो दिन भर मुझे प्यार करते हैं। आपकी मम्मी आपको क्या क्या बनाकर खिलाती है? मेरी मम्मी दिन भर मुझे स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती है। और भाई बहन क्या करते हैं? मेरा छोटा भाई है, वह पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग सीख रहा है। और मेरी बड़ी दीदी, वह संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा गाना बजाती है, म्यूज़िक भी अच्छा बजाती है और पढ़ाई में भी अच्छी है। अच्छा। मेरी रुचि डांस में ज़्यादा है। संगीत में मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता हूँ। पढ़ाई भी ज़्यादा होती है। टाइम मिलने पर मम्मी का हाथ बटाता हूँ। बहुत अच्छे। अभी जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप यह जो चिंचवड़ की दीदी है ना, अश्विनी दीदी, इनके साथ में योग सीखना। और देखो, यह बाहर की दुनिया हमारी ही रचना है। यदि उसे बदलना होगा तो अपने आप को पहले बदलो। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। अच्छा, और खूब पढ़ाई करने के बाद फिर बाबा की सेवा में लग जाना। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मम्मा। ओम शांति दादाजी। मम्मा, मेरे पास भी कुछ प्रश्न हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी अवश्य दादाजी, पूछिए, आपके प्रश्न क्या है? जी अवश्य। मम्मा, देही अभिमानी, विदेही और कर्मातीत अवस्था कृपया स्पष्ट करें। यह तीनों ही अवस्थाएं आपके समान है। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझना देही अभिमानी अवस्था है। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल परमात्मा की याद में रहना विदेही अवस्था है। और श्रीमद् प्रमाण बाबा की याद में रहकर हर कर्म करना कर्मातीत अवस्था है। मम्मा, इन तीनों अवस्था को सहज भाव से कैसे प्राप्त कर सकेंगे? अपने मस्तक के बीच चमकती ज्योति स्वरूप बिंदी के भान में रहकर आसपास के समस्त लोगों को भी उसी स्वरूप में देखने का सतत अभ्यास करते रहे। मेरी तरह सभी आत्माएं ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रही है। इसलिए किसी से लगाव न रखते हुए केवल बाबा के ही याद में रहने का प्रयास विदेही अवस्था के करीब पहुंचा सकेगा। बाबा ही प्यार का, सुख का, आनंद का और ज्ञान का सागर है। वही मेरा असली पिता है और अनेक जन्मों का कल्याण करने वाला है।
इसलिए उसकी याद में सदैव रहकर सेवा करनी है। जब हम श्रीमद् प्रमाण मिले हुए जिम्मेदारियों को कार्य रूप में करते हैं तो हमें उस पर कोई चिंता नहीं होती और हम सारी चिंताओं से मुक्त होकर स्वतंत्र भाव से अपना मिला हुआ दायित्व निर्वाह करते हैं। इस अवस्था पर लंबे समय तक रहना ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराता है। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मा। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे माता पिता के रूहानी बच्चों को मम्मा का खूब खूब याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा के साथ मीठी मीठी मम्मा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी ने इस लघु नाटिका का आनंद लिया, साथ साथ मम्मा की कुछ मधुर मधुर शिक्षाएं भी सुनी। सभी ने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग वर्गों से आए हुए अलग अलग उम्र के सभी साधकों के अलग अलग प्रश्नों का मम्मा ने बहुत सुंदर शब्दों में सरलता से सहजता से ऐसा समाधान दिया कि बहुत सहजता से वह अपने जीवन में धारण कर सके। हम सभी ने देखा कि मम्मा हमें समझा रहे थे कि कम खर्च बाला नशीन, सदा संतुष्ट रहें, अपने जीवन में सभी गुणों का स्तर एक साथ आगे बढ़ाते रहें, भावना के साथ साथ करण करावनहार करा रहा है या हुक्मी हुक्म चला रहा है, हम तो सिर्फ निमित्त है, यह समझकर अपनी सारी जिम्मेवारियों का आनंद उठाएं। साथ साथ हम हमेशा यह सोचें कि हम कितने न पद्मापदम भाग्यशाली है। हम हमेशा ये देखें कि हमें क्या मिला है ताकि हम सभी चिंताओं से मुक्त रह सके। हम सभी ने देखा कि योग के बहुत सुंदर गहरे राज भी मम्मा ने खोले। मम्मा न सिर्फ ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी बल्कि योग योगेश्वरी थी, जो उन्होंने योग के आधार से अपने जीवन में यह सारे महामंत्रों को धारण किया। तो आशा है कि आप भी इन सभी महामंत्रों को धारण करते हुए समाधान स्वरूप बनते हुए इस आध्यात्मिक जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और यही हमारी प्यारी मम्मा के लिए इस जून मास में सच्चे सच्चे श्रद्धा सुमन होंगे। ओम शांति।